सबसे पहले मैं अपने गुरु, जन-जन के गुरु, महागुरु, महामहेश्वर गुरु शिव को नमन करते हैं। मेरा नमन स्वीकार हो। इस कालखंड के ब्रह्म भ्राता एवं प्रथम शिष्य सावनवी शक्ति स्वरूपा ममतामयी दिव्य नीलम को मेरा नमन स्वीकार हो। जहाँ तक मेरी आवाज जाती है, उपस्थित बैठे गुरु भाई बहनों, दृश्य और दृश्य सारी सत्ता को नमन है, नमन स्वीकार हो। इस पावन भूमि को नमन है, नमन स्वीकार हो। बात गुरु की बात जहाँ तक करने का निर्देश मिला संचालक महोदय से, तो गुरु की बात भला कौन पूरा कर सकता है? वो तो जगत के मालिक हैं, सृष्टि करता है, सारे संसार को चलाने वाले यही महेश्वर हैं। इनकी गाथा हम कितना कर सकते हैं? बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी इनकी गाथा को पूरा नहीं कर पाया। तो आइए, जहाँ तक इनकी कृपा, इनकी दया है, जहाँ तक हमसे ये अपनी बात को कहवा लें। कहने का मतलब है, आप सभी जानते हैं किसी सदियों से लोग इनकी पूजा आराधना करते हैं। बड़ा पावन महीना सावन का आ रहा है, लोग कांवर भर भर करके और बहिना धाम, जिस धाम को जाने का है लोग जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। ये तो सदियों से चली आ रही है ये परंपरा। लेकिन कुछ ऐसी परंपरा इस कलिकाल युग में, जो सतयुग द्वापर त्रेता में नहीं हुआ सब युग में, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से बताने का कोई काम नहीं किए कि महादेव का सिंहासन सर्वोपरि है। वो गुरु के रूप में भी उनका सिंहासन है और देवता के रूप में भी उनका सिंहासन है। इस बात को कोई नहीं बताता है। तो जगत में, संसार में एक संत, हम तो उन्हें संत ही मानते हैं और महान आत्मा मानते हैं, जो आकर हम सबों के बीच सार्वभौम होंगी। इस शिव गुरु बनाने का जो प्रक्रिया उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से लाए और आज घर घर, देश विदेश शिव गुरु का काम करते हैं। इस बात को उन्होंने जन जन तक संदेशा पहुंचाए और पहुंचा करके और लोगों को महादेव का शिष्य बनने के लिए प्रार्थना किए और निवेदन किए। आज देखिए, उनकी निवेदन पर वो जब प्रथम शिष्य बने, तो उन्होंने अपने जब काम सीमित करते थे, तो महादेव उन्हें स्वप्न स्वरूप में बताया कि हरिनारायण, अरे तुम जो करते हो, तुम मुझे गुरु बनाए हो, मेरा शिष्य बने हो, इस काम को लोगों को बताओ, जन को बताओ, और जन को बता करके इस कलयुग में, जो महामारी का युग है, बाप बेटा को नहीं पहचानता है, बेटा बाप को नहीं पहचानता है, दिन रात गोली मार देता है। बोले ऐसा होता है कि नहीं? पास पड़ोसी में भला नहीं है, चैन नहीं है, अमन नहीं है। तुम जा करके जन को बताओ और इस कली का युग जो है, इस कलयुग को शिवमय कर दो, शिवमय बना दो। जैसे सतयुग में लोग रहते थे, उसी तरह इस युग को बना दो। और उनकी बात को सावधानी हम सब तक उनका संदेशा पहुंचाने का काम किए। आज हम और आप जो महादेव का शिष्य हैं, ये देन है उनकी, ये उनकी पहचान है। और हम समझते हैं कि सबसे बड़ा इस कलयुग का वो संत है, जिन्होंने आकर के इतना अच्छा अवसर हम लोगों को दिए, इतना अच्छा मौका दिए कि महादेव को गुरु बना करके
और 3 काम को कीजिए, बस 3 काम। अगर हम किसी संस्था में, बहुत सारी संस्था है, उतने तो गिना नहीं सकते हैं कि गुरु और शिष्य का, अब कबीर साहब कबीर का था, प्रेमानंद का है, तो बाल जोगेश्वर का है, तो ऋषि महर्षि मेहीदास का है, तो बहुत से सारे संस्था है जिसका अनगिनत है, राधा श्याम है, इस तरह अनगिनत संस्था है। तो वहां अगर आप गुरु शिष्य अगर बनने जाइए तो सबसे पहले आपको गुरु दक्षिणा देंगे। गुरु दक्षिणा दीजिए तब आपको हम शिष्य बनाएंगे। तो गुरु दक्षिणा में जो कहेंगे वो दीजिए, तो वो आपको शिष्य बनाएंगे। वो भी क्या, हम जो शिष्य बने हैं, हम जो गुरु बनाए हैं, वो जगत पिता है, जगत गुरु है, महागुरु है, गुरुओं के गुरु, गुरु अधिपति है। अगर हम किसी मानव को गुरु बनाए तो मानव तो आज है कल नहीं रहेंगे, उनकी नाम की हम पूजा करते रहेंगे, माला जपते रहेंगे, लेकिन वो मेरा कितना सकारात्मक हुआ वो आप खुद समझ सकते हैं। आप गुरु बनाए उस महादेव को जो सारे संसार को चलाने वाले हैं, और गुरु दक्षिणा में आप जाई संस्था में जो मिलेगा, जो कहेगा वो संस्था को दीजिए, तब आपको गुरु दक्षिणा के रूप, गुरु दक्षिणा दिए तो आपको शिष्य बनाएंगे। तो ऐसी बात इस श्री शिष्य परिवार में नहीं है। यहाँ गुरु शिव है, महादेव है, इनके सिवा कोई नहीं। सार हरिनाथ जी कहीं जब उनका पैर पकड़ने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए अगर कोई गुरु भाई जाते थे तो नहीं, मेरा चरण स्पर्श नहीं करो, करना है तो महादेव को करो, मैं कौन होता हूँ? अरे मैंने तो शिव को गुरु बनाए, मैं भी तो उनका शिष्य हूँ, जैसे आप शिष्य हैं वैसे मैं भी शिष्य हूँ, समानांतर है, बराबर है, कोई भेदभाव नहीं। ये नहीं कि हम बहुत बड़ा शिष्य है, आप बहुत छोटे हैं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। सबकी महानता बराबर है, सब सम्मानजनक है। कोई अगर बच्चे भी महादेव का शिष्य है वो भी सम्मानजनक है। इस तरह वो स्पर्श नहीं करने देते थे। दीदी नीला मैम वो कहती थी कि आप रास्ते में चलिए, कांटा चुभेगा तो मैं निकालूंगा, मैं निकाल दूंगी उस कांटे को, लेकिन गुरु की राह में आप चलते रहिए, जहां तक चलिए चलिए, हम आपका चुभा हुआ कांटा को चुन चुन करके निकाल देंगे। जैसे सुदामा जी जब कृष्ण से मिलने गए थे, दरिद्र ब्राह्मण सुदामा जी थे और उनके मित्र कृष्ण थे, जब वो द्वारका पहुंचे थे तो लोग उन्हें आदर सत्कार नहीं दिए, मान सम्मान नहीं दिए, क्योंकि दरिद्र है, फटा चिटा वस्त्र है, द्वारपाल से दरवाजे से हटाने लगा। कहा भाई अरे तुम कम से कम संदेशा जाकर के दे दो ना कि मैं सुदामा नाम का एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण आपसे मिलना चाहते हैं, द्वारकाधीश से जाके कहिए। जब वो बोले द्वारकाधीश, बहुत अधिक करने वाला द्वारपाल बोले जाकर के कि आपसे कोई सुदामा नाम का एक ब्राह्मण आपसे मिलना चाहते हैं। जो ही द्वारकाधीश सुदामा नाम का जो ही शब्द उनके कान में मिला, द्वारकाधीश सिंहासन छोड़ करके, अपना आसन छोड़ करके दौड़ नंगे पांव आए और सुदामा जी को सबके बीच गले लगा दिए। और जितना उनके पैर में कांटा चुभा हुआ था, रास्ते में जब चले थे, जितना कांटा चुभा हुआ था उनके पैर में, सब कांटे जो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश अपने हाथों से उनका कांटा को निकाले। इसी तरह दीदी कहती है कि आप चलते रहिए, कंकड़ पत्थर और कांटे से मत घबराइए, वो अगर गड़ भी जाएगा तो चुन चुन करके निकाल दिया जाएगा। इसलिए मेरा कहना है
जब शिष्य शिव का शिष्य बनेंगे और उसमें कोई खर्चा नहीं लगा है हम लोगों को बनने में, सिर्फ नाम की घोषणा, नाम की सिर्फ घोषणा हुआ, एक कागज और स्याही जो खर्चा हुआ, एक पेज कागज और स्याही खर्चा हुआ, नहीं वैसा नहीं होता। बोल करके भी लोग शिव से जोड़ देते हैं, गुरु भाई जो शिष्य बनते हैं उनको जोड़ देते हैं, उनकी नामों की घोषणा हो जाती है, वो शिव शिष्य बन जाते हैं। जब शिव का शिष्य बने तो 3 काम तो करना ही होगा। 3 काम जो हमें मिला है करने के लिए उसे करना होगा, और काम कोई कठिन नहीं है। 2 काम तो अपने लिए करते हैं, 2 काम जो हम करते हैं वो अपने लिए करते हैं। दया मांगना अपने लिए मांगते हैं, दया अगर मांगते हैं तो अपने लिए मांगते हैं कि मैं ठीक रहूं, मेरा बाल बच्चा ठीक रहे, दया करिए महादेव, हम सब परिवार ठीक रहे, हमारे सब गुरु भाई बहनों ठीक रहे, वो अपने लिए हो। नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं तो अपने लिए करते हैं। अगर आप महादेव को गुरु बनाए हैं तो उनका प्रणाम करना, अगर किसी विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हो तो जाते के साथ गुरु जी प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम तो जरूरी है, तो प्रणाम भी आप अपने लिए करते हैं। महादेव का काम क्या करते हैं? जो चर्चा कर रहे हैं, चर्चा में जाते हैं, नहीं भी कहीं किए चर्चा कोई बात नहीं, लेकिन चर्चा में अगर चले गए, उस स्थान पर चले गए जहाँ चर्चा होती है, तो आपका नामांकन रजिस्टर में चल गया कि हाँ भाई चर्चा में आए गए, चाहे चर्चा भजन कीजिए या न कीजिए, उससे कोई बात नहीं है। लेकिन यही एक काम हम महादेव का करते हैं, जो कि चर्चा करते हैं, आते हैं, जाते हैं, यही महादेव के लिए हम करते हैं। और महादेव के लिए क्या करना है कि एक किसी दूसरे जो नई शिव का शिष्य बने हैं उसे समझाना है, बुझाना है, और समझा बुझा करके महादेव में उनको भी जोड़ देना है, ताकि वो भी महादेव का शिष्य बन जाए और शिष्य बन करके महादेव का काम वो भी करें, जो कि शिवमय हो जाए। इसी तरह का कार्यक्रम करते रहिए, लगे रहिए, बनत बनत बन जाए। अगर आपको बिजली हुई है, अगर महादेव में लगे रहिएगा, सब काम आपका पूरा हो जाएगा और सब में सफलता पाइएगा। इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को बुलंद देते हुए सभी वाणी को फिर से